हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हिमाचल प्रदेश के पहले शैक्षिक निदेशक कौन है? एजुकेशनल डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हु इज द फर्स्ट? लेकिन ठीक है, देखिए सेगमेंट आप देख लेना। जब भी फर्स्ट की बात होती है तो क्वेश्चंस अगर मैं आपसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड पूछ लो कि बताइए फर्स्ट गवर्नर टू डाई इन ऑफिस, ऐसे कौन से पहले गवर्नर जिनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई, तो उनका नाम था श्री सुरेंद्र नाथ। ठीक है, जिनकी मौत कहां भी हुई थी? ऑफिस में हुई थी। अगर मैं ये पूछूं कि फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा किसने किया था? पहली वुमेन कौन थी? सबको पता होगा, राजकुमारी अमृत कौर। बहुत बार क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट स्पीकर भी पूछा जाता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा जयवंत राम। ठीक है, तो कुछ ऐसे फर्स्ट रहते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे हिमाचल के लिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, KL शेट्टी। क्वेश्चंस एंड तक आप देखना, क्योंकि आप इसमें खुद को एनालाइज करते हैं। खुद को, क्या आपका स्कोर बन रहा है, आपका ग्राफ कैसा है? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है? फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या ये इन ऑप्शंस में से आपने जल्दी से सोचना है, 3 सेकेंड्स रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, KL मेहता। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वंदली वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर मंडी। वेल डन। अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं तो फ्रेंड्स खुद के लिए जरूर लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। ठीक है, लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय कहां पे है? क्या ये केलोंग में है, स्पीति में है, उदयपुर में है या फिर काजा में है? फ्रेंड्स कोर्स स्टार्ट है। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ऐप का एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें 50,000 की स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। सारी जानकारी व्हाट्सएप पे मिलेगी और फ्री ओमा टेस्ट शीट भी अवेलेबल है, ये भी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम निकालना है, याद रख लेना, नोट्स, MCQs, अपडेटेड रिवीजन क्वेश्चंस, हाईलाइटेड, ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट रहता है, और मॉक टेस्ट, ग्राफ टेस्ट। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी करें तो बैच देख लेना एक बार, और अपने एग्जाम से रिलेटेड ये सारी चीजें आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो बताना है इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केलोंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, शीश महल और मोती महल स्थित है? बताइए। शीश महल और मोती महल की यहां पर बात हो रही है, क्या ये नाहन, शिमला, ऊना या फिर मंडी? जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाहन। नेक्स्ट देखेंगे, ऊना जिले में कितने विकास खंड है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 विकास खंड है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, मंडी राज्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? मंडी राज्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनमोहन सिंह। मंडी राज्य का इतिहास पुस्तक के ये लेखक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, यहां पर वीरभद्र सिंह का जन्म स्थान यहां पर पूछा गया। ठीक है, हमीरपुर है, सराहना है, महतपुर है या फिर सिरमौर है, सॉरी समीरपुर है? बताइए कौन सा इनमें से? हमीरपुर, सराहन, महतपुर या फिर समीरपुर? फ्रेंड्स वीरभद्र सिंह का जन्म का जो स्थान है वो है आपका सराहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंडी में स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जल्दी से, भूतनाथ, पंचवक्त्र,
तामा देवी या फिर त्रिपुरा सुंदरी? ऑप्शन सभी के सामने हैं। देखिए, जब भी हम भूतनाथ मंदिर की बात करते हैं तो आपको क्लियर रहिए, मंडी में है, भगवान शिव को समर्पित है। पंचवक्त्र जो मंदिर है ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आपका त्रिपुरा सुंदरी जो है वो नगर में है आई थिंक। ठीक है, और ये वुडन से बनाया गया मंदिर है, ये लकड़ी का इसमें यूज हुआ है और ये पैगोडा स्टाइल की है। ठीक है, तो मंडी में स्थित नहीं है टामा देवी मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भगवान परशुराम का संबंध किस झील से है? सुकेती, प्राशर, रिवाल्सर या फिर रेणुका? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेणुका। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं व्हाट्सएप एक बार कर लेना, क्योंकि इसमें आपको 50,000 की स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल रहा है। ठीक है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, हाईलाइटेड क्वेश्चंस का पूरा एडिशन, रिपीटेड क्वेश्चंस अपने एग्जाम से रिलेटेड ये जरूर ले लेना। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग NH है, यानी कि नेशनल हाईवे, बताना है। NH20 ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने सोचा वेल डन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ले। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब भी बात होती है तो आपको सारी ही पढ़ के जानी है। ठीक है, इसलिए कहते हैं टॉपिक भी देखा करें। बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तीर्थन जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पे है? कुल्लू में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? अच्छे से पढ़ के जाना किसी भी एग्जाम के लिए। 2011 सेंसस इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 82.80% हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर। नेक्स्ट देखेंगे, स्वान नदी किस जिले में बहती है? बताइए। कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा या फिर ऊना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऊना में बहती है ये स्वान नदी। टॉपिक भी देखिए, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारी नदियां आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश का अगर आपके पास कंसाइज नोट्स नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, या फिर है लेकिन पता नहीं लग रहा है प्रीवियस पेपर के किस तरह से हाईलाइटेड अभी क्वेश्चन हो रहा है, नेक्स्ट क्या लेवल रहेगा, इसका भी व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं। ठीक है, चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, युगांकर वर्मन या फिर नन ऑफ दीज? गौरी शंकर टेम्पल इन चंबा, युगांकर वर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1000 ईसा पूर्व में नूरपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी कि फाउंडर की यहां पर बात हो रही है, फाउंडर ऑफ नूरपुर स्टेट। क्या ये जेठपाल थे, अजवरसेन थे, सूरसेन थे, बानसेन थे? जल्दी से सोचिए, जल्दी से, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी ऑफ क्रीम या आप बन के निकलोगे। जेठपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जहांगीर कांगड़ा कब आया था? इंपॉर्टेंट। जितने भी विजिटेड हिमाचल में हुए हैं, चाहे वो फेमस पर्सनैलिटीज, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर रिलीजियस टाइप क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर कोई भी रिवोल्ट टाइप क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जामिनर जरूर पूछता है एग्जाम में। आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ के वो जाओ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो कोर्सेज से कुछ भी नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कभी भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लेना, कभी भी आपको नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, आपके हाईलाइटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए।
1620 एडी इज द राइट आंसर। महमूद गजनवी ने कांगड़ा का किला कब लूटा था? बताइए कब लूटा था? 1009, ऑप्शन नंबर सी 1009 एडी। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन सा था? देखिए यहां पर बात हो रही है, विच वॉज द फर्स्ट हिल स्टेट टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या ये सुकेत, ठियोग, मंडी, त्रिगर्त? और ये सारे ही टॉपिक हाईलाइटेड हैं, इनको हम सब टॉपिक कहते हैं, सब टॉपिक की कैटेगरी में हम इनको इंक्लूड करते हैं और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे मॉडिफाइड। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? ठियोग। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला पहाड़ी राज्य ठियोग था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं यहां पर, ये सबको पता होगा, आई नो, ठीक है, कि 25 जनवरी 1971, ठीक है, ये सबको पता होगा, एग्जामिनर मॉडिफाइड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट कब पास किया था? ठीक है 25 जनवरी 1971 है, लेकिन ये एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट से? हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जामिनर। 18 दिसंबर 1970। ठीक है, 18 दिसंबर 1970 में क्या हुआ था? एक्ट पास हुआ था हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए। कहां से? पार्लियामेंट से। और 25 जनवरी 1971 को राज्य का ये दर्जा मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश के कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बताना है सभी ने। क्या 100, 130, 136 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फ्रेंड्स याद रख लेना, 136 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट देखेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के साथ वन्य प्राणियों के लिए जीवन रक्षक बने किस नेशनल पार्क में जल्द ही दुर्लभ प्रजातियों में शुमार कस्तूरी मृग की गणना की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं या फिर नेशनल पार्क्स की बात करते हैं, तो उनमें भी क्या मॉडिफिकेशंस हो रही है, ये भी आपके पास डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र हर चीज़ के ऊपर है। जहां तक आप सोचेंगे भी नहीं, वो उस टाइप से, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज, नोट्स, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस एनालिसिस क्वेश्चंस, ठीक है, हाईलाइटेड के साथ, रिपीटेड, एडिशन प्लस के साथ चलोगे, एग्जाम निकल जाएगा। अभी जितने भी एग्जाम निकल रहे हैं, याद रखो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस निकल रहा है सारा का सारा, ये याद रखना। वीडियो कोर्स सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को इंक्रीज करता है, एग्जाम पास नहीं करवाता है। एग्जाम पास करवाएगा आपका फर्स्ट टाइम में एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, एडिशन प्लस। बताइए, क्या ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? फ्रेंड्स ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्लियर? जैव विविधता के संरक्षण के साथ वन्य प्राणियों के लिए जीवन रक्षक बने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जल्द ही दुर्लभ प्रजातियों में शुमार कस्तूरी मृग की गणना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश के किस स्थान में जल्द ही बूम बैरियर लगाए जाएंगे? ये बूम बैरियर क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। बूम बैरियर, स्मार्ट बूम बैरियर इनको कह सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंसेस के टाइम, एग्जिट गेट के ऊपर, ठीक है, कार पार्किंग में, ठीक है, या फिर अदर प्लेसेस में ये रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का रहता है, ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का रहता है, बूम बैरियर इनको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगाए जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मशाला और ज्वालामुखी में ये लगाए जाएंगे। ठीक है, ये जल्द ही लगेंगे। नेक्स्ट देखेंगे,
हाल ही में कितने साल बाद शिमला दिल्ली हवाई उड़ान शुरू हो गई है? कितने साल के बाद? थोड़ा सा टाइम इसमें लगा था, तो बताइए, क्योंकि आपको हिमाचल का 1 साल का करंट अफेयर्स भी रीड करना है। 2 साल के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल की दूसरी सबसे लंबी सुरंग कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बनेगी। इस सुरंग की लंबाई कितनी किलोमीटर होगी? बहुत बार आपने क्वेश्चंस रीड किया होगा, पढ़े होंगे, कालका शिमला नेशनल हाईवे, ठीक है, लेकिन अब बताइए कि सुरंग की लंबाई कितने किलोमीटर होगी? हिमाचल की दूसरी सबसे लंबी सुरंग की यहां पर बात हो रही है, बताइए। द राइट आंसर इज 2.66 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल की बात हो रही है यहां पे, ठीक है, 2.66 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये बिहार की सरकार है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपके आंसर सही हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना, अपने लिए करना, ठीक है। 1 से 18 अक्टूबर तक चेन्नई में होने वाली अंडर 19 राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में शिमला की कितनी क्रिकेटर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या 4, 5 या फिर 6? बताइए। और ये प्रतियोगिता हो भी चुकी है, तो कितनों ने किया है? याद रखना 5, ठीक है। 5 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में यहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, शिमला की, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? क्या ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो। बात हो रही है यहां पर हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आई होप आपके आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाल ही में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत हिमाचल प्रदेश को 106.5 करोड़ रुपए के कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ये नाबार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, खासकर अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए अगर कोई चीज राशि यहाँ पर जारी होती है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि आपको वो डायरेक्ट ही याद रखना है, ठीक है। तो कितने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डबल क्वेश्चंस भी बनेगा कि कितने करोड़ रुपए के लिए प्रोजेक्ट्स को मदद मिली है। 106.5 करोड़ तो है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को कितनी मंजूरी मिली है, कितने वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए पैसा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 113 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मंजूरी मिली, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है, बस आपको इतना ही डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जन्मे मयंक वैद्य ने हांगकांग में 10 दिन में सबसे तेज समय में 10 मैराथन ट्रेडमिल पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और देखिए, जब भी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश के अगर कोई भी लेडीज है या फिर मैन है, वुमेन है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, अगर कोई अचीवमेंट करता है डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है वहां पे, ठीक है। तो बताइए, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, और किस जिले में जन्मे मयंक वैद्य ने हांगकांग में 10 दिन में सबसे तेज समय में 10 मैराथन ट्रेडमिल पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या ये बिलासपुर के है, हमीरपुर के है, शिमला के है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिलासपुर, ठीक है। तो ये कहां से अपना ये संबंध रखते हैं, ठीक है, तो ये है बिलासपुर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, शहरी शासन सूचकांक में याद रखो, विच स्टेट
टॉप द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है 2020, ठीक है। याद रखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। याद रख लो ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड्स की दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में किस भारतीय ने भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? क्या ये बताइए जल्दी से। देखिए ऑप्शंस आप सभी के सामने होते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हर एक मिनट सेकंड कीमती है। निर्मला सीतारमण, फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण फॉरवर्ड्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में भारतीय ने भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेपाल ने किस प्रसिद्ध चोटी की संशोधित ऊंचाई? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी माउंटेन्स की हाइट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि माउंटेन जो आपका माउंट कंचनजंगा है उसकी हाइट कितनी और ये कहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आपको पता है कि अगर इसकी हाइट की बात हो रही है तो 8586 मीटर, ठीक है, आपका ये नेपाल में है, ठीक है। अगर मैं माउंट मकालू की बात करूं, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है 8481 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे है मकालू आपका कहाँ पे है, माउंट मकालू कहाँ पे है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आप सभी को क्लियर है, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? इसकी जो अभी जो संशोधित हाइट है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स में भी आपको याद रखना है, इतना तो आपको क्लियर होगा, लेकिन 0.86 भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ठीक है, ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और ये माउंट केटू कहाँ पे है, ठीक है, ये पीओके में है, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर है कि ये हमारा है, ठीक है, और ये भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है, क्लियर। केटू की हाइट कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र बहुत चिंता का विषय है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही है विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र बहुत चिंता का विषय है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जल्दी से देखिए अभी जो विश्व धरोहर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है आपको क्लियर है, ठीक है, कि जो भी वेटलैंड्स होती हैं या फिर जो भी आपने कहीं पे भी आप जाते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ पुरानी विश्व धरोहरों के ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये विश्व धरोहर जो है वो ये इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है मॉडिफाइड वहां से ही होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये पूछ रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों याद रखना, अभी जो सबसे चिंता का विषय वेस्टर्न घाट जो है वो विश्व धरोहर IUCN की रिपोर्ट नवीनतम जो ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये जितने भी वेस्टर्न घाट है ये बहुत ही चिंता का विषय अभी बने हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन दर्शन के 3 रत्न कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए, जब भी हम सिख धर्म की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, यहाँ से तीनों धर्मों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए फ्रेंड्स, अगर हम राइट फेथ की बात करें, राइट नॉलेज की बात करें, राइट कंडक्ट की बात करें, तो ये सारे ही हैं जैन दर्शन के 3 रत्न, ठीक है, ये सारे ही हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है तो वेल डन। आप खुद की तैयारी को जरूर देखते रहें कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कॉपी के ऊपर नोट डाउन करते रहे और 100 में से लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कलिंग युद्ध की जब भी बात होती है किससे ये जुड़ा हुआ है? अशोक से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। कब लड़ा गया था ये? यहाँ पर डायरेक्ट बात हो रही है किस वर्ष लड़ा गया था। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 261 BC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, जितने भी ये डिनास्टीज थी, ठीक है, इनके जो संस्थापक थे, ठीक है, अगर इनमें थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन होती है तो आपके पास आंसर होने चाहिए वैसे, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको हमारी टीम अपडेट करवाती है, मॉक टेस्ट भी अपडेट होते हैं। मतलब अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं
ठीक है, व्हाट्सएप कर लो और ये सारी चीजें ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घियाज उद दिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि घियाज उद दिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था जल्दी से बताना है। ठीक है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से, अकबरनामा किसने लिखा था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल फजल ने ये अकबरनामा लिखा था। आई होप आप सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। 1857 के विद्रोह में नाना साहब किस देश में भाग गए थे? ठीक है, अब देखिए 1857 रिवोल्ट की जब भी बात होती है, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, क्वेश्चन रीड अच्छे से किए होंगे, लेकिन इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने नेपाल सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर होगा नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, धर्म सभा वॉज फाउंडेड बाय। ठीक है, थोड़े से रिलीजियस टाइप टिपिकल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, 4 से 5 6 7 क्वेश्चन ऐसा सेगमेंट रखा जाता है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ रखा जाता है, हर एग्जामिनर रखता है क्योंकि उसे कट ऑफ भी बनानी है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवसादी चट्टान कौन सी है? जब भी हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक इन द सेंस की, दोस्तों आपको याद रहे सैंडस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवसादी जो चट्टान है वो क्या है आपकी? सैंडस्टोन है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समान लवणता का समद्विबाहु है यानी कि आइसोपैथ ऑफ इक्वल सैलिनिटी इज, बताइए, समान लवणता की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचना है, जल्दी से सोचिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। आइसोहेलिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आइसोपैथ ऑफ इक्वालिटी सैलिनिटी इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये सीरीज लाने का मेन पर्पस ही ये है कि आप कितना टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समान लवणता का समद्विबाहु है कोल्ड ओशियन करंट। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट, बताइए इसका सही आंसर होगा ओएशियो करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओएशियो करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गंगा एंड यमुना की यहां पर बात हो रही है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देखना है आपने, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। ठीक है, कौन सा है? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक में कौन सी स्थानीय पवन वर्षा का कारण बनती है? स्थानीय पवन वर्षा का कारण बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 55, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम्स इज द राइट आंसर। कर्नाटक में स्थानीय पवन वर्षा का यह कारण बनती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहां पे, खेतड़ी सिंघाना पेटी किस धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी सिंघाना बेल्ट इज फेमस फॉर विच मेटेलिक मिनरल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि कॉपर जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंघाना पेटी किस धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, आर्टिकल्स आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सारे का मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, अगर अमेंडमेंट क्वेश्चंस है, हाल ही में अमेंडमेंट्स हुई है, उस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये आपको पकड़ के चल रही है, क्वेश्चंस किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29, 30 आर्टिकल अनुच्छेद के यानी कि आर्टिकल के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वाज, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए इसका सही आंसर, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीपी सिंह। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, किसी भी भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बताइए। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी इंडियन स्टेट, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एनी इंडियन स्टेट। जल्दी से देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आपके आंसर सही होना बहुत जरूरी है। किसी भी भारतीय राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, क्या आपने गवर्नर सोचा है? तो वेल डन, आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। आप सभी को क्लियर है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कौन ध्वनि, ठीक है, कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल्दी से देखिए यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर माइक्रोफोन चूज किया है तो वेल डन, सही है। अगर मैं यहाँ पर लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन नहीं होता, ठीक है, अगर इसकी जगह लाउड स्पीकर होता फिर, तो लाउड स्पीकर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर इसके दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। यानी कि माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 51 का सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बेकिंग सोडा इज, क्या है भाई बेकिंग सोडा, जल्दी से देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षय रोग किसके कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। देखिए जब भी ऐसे डिजीज क्वेश्चन हो गए, विटामिन क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। डेली साइंस क्वेश्चंस जो है वो आपके टॉप 10 मैगजीन से कवर होते हैं। डेली साइंस का पूरा सेगमेंट लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्षय रोग किसके कारण होता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरस। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, यानी कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स अगर आपने एयर करंट ऑप्शन नंबर सी सोचा है तो वेल डन, इसका सही आंसर क्या होगा, एयर करंट, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एयर इज टर्म्ड एज एयर करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, किस रक्त की वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। फ्रेंड्स ये बाल के बराबर भी इनका इतना पतला डायमीटर होता है, मतलब ठीक है, इतना कमजोर, ठीक है, बाल के बराबर इनका डायमीटर होता है। कपलरीज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे भारी रॉकेट है, यानी कि हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी क्लियर करवाया है कि नासा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेट बनेंगे, करंट हाईलाइट क्वेश्चंस रहता है इसमें, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GSLV Mark 3 जो है वो सबसे भारी रॉकेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से सोचना है, आपके आंसर सामने है, ऑप्शन सामने है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड यौगिक क्षार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड इज नॉट यूज्ड, ठीक है, एज एन अल्काली, ठीक है, यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, LPG में प्रमुख घटक है, बताइए। LPG में प्रमुख घटक है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर राइट आंसर हो रहे हैं तो खुद के लिए आप यहां पर लाइक जरूर करें और 50,000 की स्कॉलरशिप
भी आप जीत सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा क्राइटेरिया एक बार व्हाट्सएप पे सीनियर टीम से पूछ लेना। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, आप पीछे मत रहें। निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? ठीक है, भारत का प्रथम स्थान है किसमें? मेटल्स इंडिया होल्ड नंबर 1 स्टेटस। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। ठीक है, और एग्जामिनर ने पूछा भी है। बताइए पगलाड़िया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? क्या अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है फ्रेंड्स, टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? लुधियाना में किया है। ठीक है, जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इकोनॉमी बूस्टअप क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपके एग्जामिनर पूछता है। हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड रिसेंटली। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागेश सिंह को हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आई होप आपके आंसर भी सही हो रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा, यानी कि ह्यूज मेडिसिन पार्क कहाँ पे बनेगा? ये जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए। क्या केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पे बनेगा ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राफ टेस्ट, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, टॉपर्स नोट्स, ठीक है, और जितने भी अभी हाल ही में स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किए हैं, उन सारी स्ट्रैटेजीज को आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपने शॉर्ट टाइम में निकालना है कोई भी एग्जाम को। हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन बने हैं? हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंधक, निर्देशक और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतोष अय्यर यहाँ पर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा मेघदूत मशीनें लगाई हैं? मेघदूत मशीनें, ठीक है, भारतीय रेलवे की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पे मेघदूत मशीनें लगाई है? मुंबई स्टेशन में ये लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? ठीक है, क्या ये गुजरात में बनेगा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ पे बनेगा? ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ये टॉपिक चर्चा में भी रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिविता राय, ये मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? ये काफी हाईलाइट हुआ था न्यूज़पेपर में भी। ठीक है, यूके, फ्रांस, डेनमार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रांस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, थर्ड रिचेस्ट पर्सन की यहां पर बात हो रही है। रिसेंटली बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, यानी कि गौतम अडानी जो है वो धनी व्यक्ति बने तीसरे। ठीक है, दुनिया के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, या फिर
आंध्र प्रदेश, ठीक है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, बताइए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा है राजस्थान, ठीक है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये इस तरह के कोई भी मामले सामने नहीं आने चाहिए, और ये ऐसे टॉपर्स और ऐसे टॉप स्टेट्स तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, इन मामलों में, ठीक है। हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। सारेक्स यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है। और ये मतलब इसका काम क्या है कि समुद्री खोज और बचाव जितना भी है, ठीक है, अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है। इसका सही आंसर होगा, जल्दी से आपने सोचना है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में कहा देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है। वर्चुअल स्कूल यहाँ पर बात हो रही है, क्या ये बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखना है। हाल ही में कहां पर पहला देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में नौखाई उत्सव मनाया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नौखाई उत्सव। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उत्सव फेस्टिवल जो हाईलाइट होते हैं वही एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसके लिए अब ये हाईलाइट हुआ है ओडिशा में, ठीक है। कहां पे मनाया गया? हाल ही में राज्य में, किस राज्य में नौखाई उत्सव ओडिशा में ये मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस संस्था ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये की है आपकी ICMR, ठीक है। किसने की है? ICMR ने ये की है रिपोर्ट जारी, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छे से चल रहा है तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसुधा गुप्ता, ठीक है। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वसुधा गुप्ता को ये किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? फ्रेंड्स आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये किसके साथ साझेदारी की है? जल्दी से सोचिए, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडोब। क्या होगा इसका सही आंसर? एडोब, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए पुस्तक तो हर साल बहुत सारी लिखी जाती हैं, छपती हैं, लेकिन जो हाईलाइट होती हैं, ठीक है, वही आपके एग्जामिनर पूछता है यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से अपना ऑप्शन जरूर सोचा करें, चाहे बेशक गलत हो सही हो, लेकिन आपके पास आंसर होना जरूरी है, ठीक है। पुलापे बालकृष्णन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसने लिखी है ये इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ठीक है, ब्रीफ स्टोरी, पुलापे बालकृष्णन ने ये लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार ओणम 2022 कहां शुरू हुआ था? कहां शुरू हुआ है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। ओणम की जब भी बात होती है आपको पता है, ठीक है, ये कहां पे शुरू हुआ है? 78 का, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे, हाल ही में सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए ONGC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, आपके पास इसका आंसर भी होना चाहिए। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ONGC की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसे नियुक्त यहाँ पर किया गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रिकेट टाइप क्वेश्चंस भी आपके पता है आपके एग्जामिनर पूछता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे,
अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करेक्ट वर्ड आपको बताना है, इसकी स्पेलिंग आपको बतानी है, जल्दी से देखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, गति में तेजी, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से देखिए, स्पेलिंग किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से एक्सेलरेशन को लिखा जाता है, ठीक है। सिलेक्ट करेक्ट वर्ड, नेक्स्ट भी हम देखेंगे, देखते हैं आपकी पकड़ कितनी है। बताइए इसका सही आंसर। यहाँ पर बात हो रही है अग्रेसिव की, अग्रेसिव यानी कि आक्रामक, क्रोधी, ठीक है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है पता होना चाहिए सभी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड आनंद भवन, ठीक है। यहाँ पर हमने देखना है इसका पूरा का पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, क्या एट, इन, ऑन, एक्रोस, ठीक है। देखिए मास्टर क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे आप 2 सेकंड ट्रिक चाहे हिंदी के या इंग्लिश के हैं आप लगा सकते हैं। ये लेक्चर्स भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि बेस्ट टीचर्स के अंडर ये रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि आपको अब तक नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्रोस। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जवाहरलाल ने अपना बचपन कहाँ पे, आनंद भवन में बिताया, ठीक है, यानी कि एक्रोस यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, एक्रोस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड, जो लड़का है, ठीक है, लड़का टाइफाइड से ठीक हो गया, ठीक है, यानी कि लड़का टाइफाइड से ठीक हो गया, दैट इज मीन इसका सही आंसर क्या होगा, ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर हमने सिनोनिमस बताना है इसका, ठीक है, इसका हमने सिनोनिमस बताना है, ठीक है। और सिनोनिमस एंटोनिमस आपके हाईलाइटेड ही बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए कह रहा हूं कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज पढ़ के जाओगे, पूरा का पूरा सेगमेंट आप ले लीजिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चंस बाहर से नहीं होगा, ये मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 100% चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ, ठीक है। बताइए वोकैरियस, सॉरी वोरेशियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रचंड, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए वोरेशियस का मतलब, बाकी इसका सिनोनिमस क्या होगा, ठीक है। जल्दी से देखिए, जल्दी से रेवेनस, ठीक है। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, तो वेल डन, आपका आंसर सही है, रेवेनस यानी कि हिंसक, लुटेरा, ठीक है, रेवेनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अवॉटिव बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी हाईलाइट होता है ये न्यूज़पेपर में, आपको क्लियर है। अवॉटिव का मतलब आपने बताना है, ठीक है। अवॉटिव का मतलब आपका होता है गर्भपात, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा, ठीक है, इसका सिनोनिमस होगा अनसेक्सफुल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम बताएंगे, सुगुगन्या गोट डैश एज एन ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बताइए जल्दी से सोचिए, सुगुगन्या गोट एज एन ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हुई है, क्या वो अपॉइंट हुई है, अपॉइंटेड हुआ है, अपॉइंट्स हुई है, या फिर अपॉइंटी हुई है, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड, ठीक है। आप सभी को क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, दे लिसन टू हिम, ठीक है, दे लिसन टू हिम, यहां पर हमने थोड़ा सा कंप्लीट करना है, ठीक है। दे लिसन टू हिम, यानी कि इसमें आपका स्पेल बाउंड यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध, ठीक है। उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर उसकी बात सुनी, ठीक है। दे लिसन टू हिम स्पेल बाउंड, मतलब उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर उसकी बात सुनी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट यहां पर देखना है बेसिस, बेसिस यानी कि बेसिस का प्लूरल यहां पर क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, क्योंकि आपका सोचना बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी इन बैचेस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट बहुत जरूरी रहेगा, बहुत ही जरूरी रहेगा। इसमें आपका सारा का सारा एडिशन प्लस आपको मिल रहा है, ठीक है। और 50,000 की स्कॉलरशिप सिर्फ HPG की टीम यहाँ पर आपको देती है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, 50,000 रुपये आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपकी थोड़ा सा फाइनेंशियल यहाँ पर पुशअप जो है वो मिलता है आपको, आगे की स्ट्रैटेजी, बुक्स खरीदने के लिए, प्रिपरेशंस के लिए, कहीं कोचिंग लेनी है, महंगी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फ्लावर का मतलब 90 का क्वेश्चन बताना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्लावर्स, ठीक है, प्लूरल की यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनका, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम हिंदी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और देखिए हिंदी व्याकरण के लिए मास्टर रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक ऐसी क्लास है जिसमें आप 2 सेकंड ट्रिक्स
आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एग्जामिनर में चाहे जो मर्जी क्वेश्चंस पूछ ले, आपका एग्जामिनर एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चंस बाहर से आए लेकिन आपका जो सेंस है 2 सेकंड ट्रिक्स में वो एकदम से पकड़ लेगी। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए ये किस प्रकार का उदाहरण है भाई, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। झुंड, मेला आदि शब्द ये जो है वो किस प्रकार के उदाहरण है? ये है आपके समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, कारक, समास, संधि विच्छेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सारे ही आपको आने चाहिए। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। भूतकाल में नहीं है क्रिया का, ठीक है, वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। इसका सही आंसर होगा वो पढ़ने वाला है। अगर आपने सोचा है तो वेल डन, हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग है। फिर भी अगर आपने हिंदी में मार्क्स अच्छे से करने हैं तो एक बार रिकॉर्डेड मास्टर क्लास ले लेना, आपका यहाँ पर 100% तैयारी हो जाएगी। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। बताइए किसका क्वेश्चन सही होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, ठीक है, ये इसका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप यहां पर बताना है, किस तरह से लिखा जाता है। जल्दी से देखिए, जल्दी से। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी सिलेक्ट किया है तो वेल डन, इसी तरह से ये लिखा जाता है इसका शुद्ध रूप, ठीक है। अपठित शब्द का अर्थ है, अपठित बहुत बार पूछा जाता है, जो कहा ना जा सके, जो सुना ना गया हो, जो किया ना जा सके, या फिर जो पढ़ा हुआ ना हो। अपठित शब्द का अर्थ यहाँ पे हमने बताना है, जो पढ़ा हुआ ना हो, दैट इज मीन अपठित, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सही वाक्य को हमने चुनना है, ठीक है। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। बताइए अब तुम जा, बताइए इसका सही आंसर। जल्दी से देखना है, अब तुम जाओ, ठीक है, सही वाक्य को चुनना है, तो इसका मतलब अब तुम जाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्या संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की, सर्वनाम की? बताइए फ्रेंड्स, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की ये विशेषता बताता है। क्वेश्चन सही हो रहा है तो वेल डन, लाइक जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? क्या ये 3 है, 6 है, 4 है, या फिर 7 है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 6, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। देखिए आप सभी को क्लियर है कि एचपीजीके हब की टीम के जितने भी मेंबर्स हैं 700 से ज़्यादा मेंबर्स हैं एचपीजीके हब की टीम के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सुबह काम करते हैं, शाम को आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने भी एचपीजीके हब की टीम का हिस्सा बनना है तो टेस्ट क्रैक करके गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप एचपीजीके हब की टीम का मेंबर बन सकते हैं और आप स्टूडेंट्स का फ़ायदा कर सकते हैं। क्योंकि पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद आप कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट क्रैक करके गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए टॉपर्स नोट्स, एमसीक्यूज, क्योंकि जितना भी गाइडेंस आप लोगे इन एग्जाम के लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है। निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है 99 का, जल्दी से देखिए। अगर आपने अनिल सोचा है तो वेल डन। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकल। कोर्सेज बैचेस स्टार्ट है, इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपने एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, टॉपर नोट्स और टॉपर्स साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम भी है, व्हाट्सएप करके आप अगर स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से बात करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बात करना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम के लिए, हिमाचल का किसी भी एग्जाम के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए एक बार, ठीक है। और जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए आपके कितना स्कोर यहाँ पर बना है 100 में से, ठीक है। और ईमानदारी से बताना सभी, ठीक है, क्योंकि आपकी